बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नामक राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्मनिष्ठता और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उसका निवारण करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक अघोरी विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देते हैं। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन अघोरी द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देता। ऐसा करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब अघोरी फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है, तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को न देकर वहां पर मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देते हैं। यह बंदर किसी सुरक्षा कर्मी का था, जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है, तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक देखकर राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व अघोरी द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछते हैं। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गल गए हैं और उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देते हैं। अगली बार जब अघोरी फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचता है, तो राजा कहते हैं, मैं आपका फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की यह बात सुन अघोरी उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर अघोरी राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। क्योंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए यह बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। अघोरी की बात सुनने के बाद विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब अघोरी राजा को बताता है कि अगली अमावस्या को रात को उसे पास के शमशान में आना होगा, जहाँ वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर अघोरी वहाँ से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को उस अघोरी की बात याद आती है। वह वचन के अनुसार शमशान में पहुँच जाते हैं। राजा को देख अघोरी प्रसन्न हो जाता है और कहता है, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद है। अब यहाँ से पूर्व दिशा में जाओ, वहाँ पर एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। अघोरी की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल देता है। महाशमशान में पहुँचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और उस पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुनकर राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद वह मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है। तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफी कोशिश करने के बाद विक्रम बेताल को उस पेड़ से उतार अपने कंधे पे टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेते हैं। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और इस प्रकार शुरू होता है बेताल पचीसी की 25 कहानियों का सफर, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है।